ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एफबीआर ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसमें एफबीआर ने ये कहा था कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल या परचेज़ करता है, तो उसको जो सेल और परचेज़ पे टैक्स लगेगा, वो एक्टिव फाइलर वाला लगेगा, इवन कि अगर वो लेट फाइलर या नॉन फाइलर की कैटेगरी में ही क्यों ना आ रहा हो। जिसके बाद ये समझा जा रहा है कि किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अब फाइलर बनने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मिसाल के तौर पे अगर आप पहले से ही फाइलर बन चुके हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आप फ्यूचर में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करने का इरादा रखते हैं तो क्या आपको अभी फाइलर बनने की ज़रूरत है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन का असर क्या है और किस ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे होगा, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाइलर बन चुके हैं उनके लिए अब क्या ऑप्शंस हैं, और वो कौन-सी ऐसी 4 कंडीशंस हैं जिसमें आपको फाइलर ज़रूर बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज़ लेने के लिए या सलाह-व-मशवरा के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। एफबीआर का नोटिफ़िकेशन क्या कहता है? एफबीआर का नोटिफ़िकेशन ये कहता है कि अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड यानी कि नाइकोप या पीओसी अगर आपके पास है और आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप एज अ नॉन रेजिडेंट हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान आते हैं थोड़े अरसे के लिए, यानी कि 180 डेज से कम आप पाकिस्तान में रहते हैं और इससे ज़्यादा दिन आप बाहर गुजारते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करते हैं तो आपसे एक्टिव फाइलर वाला टैक्स लिया जाएगा, ना कि ज़्यादा लिया जाएगा जो कि नॉन फाइलर से लिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक्टिव फाइलर से 3% लिया जाता है, लेट फाइलर से 6%, जबकि नॉन फाइलर से 10 और 12%। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास नाइकोप या पीओसी कार्ड है, उनसे एक्टिव फाइलर वाले यानी कि 3% टैक्स लिया जाएगा। चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेट फाइलर की कैटेगरी में ही क्यों ना आ रहे हों या इनएक्टिव की ही क्यों ना लिस्ट में आ रहे हों, उनसे एक्टिव वाला टैक्स लिया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि सेक्शन 236 सी यानी कि वो टैक्स जो प्रॉपर्टी की सेल के टाइम लिया जाता है, और सेक्शन 236 के ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो प्रॉपर्टी की परचेज के टाइम टैक्स लिया जाता है, ये दोनों टैक्स अब नाइकोप और पीओसी कार्ड होल्डर से फाइलर वाले यानी कि एक्टिव फाइलर वाले लिए जाएंगे। अगर आपके पास नाइकोप और पीओसी कार्ड है तो आप एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए फाइलर होने की शर्त ख़त्म हो गई है, लेकिन सिर्फ इन ट्रांजैक्शंस के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के लिए फाइलर होना है, तो आपके लिए अब फाइलर बनना ज़रूरी नहीं रहा इस नोटिफिकेशन के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फाइलर ऑलरेडी बन चुके हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवा ली है और अब वो हर साल अपनी रिटर्न फाइल करवाते रहे हैं, उनको अब क्या करना चाहिए? उनको अब क्या करना है? अगर आप पहले से एनटीएन ले चुके हैं और कम से कम 1 दफ़ा या 1 दफ़ा से ज़्यादा बार अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं और आपकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, तो आप टेक्निकली एफबीआर के सिस्टम में एक्टिव हैं, और एफबीआर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, आपसे तवक्को रखता है कि आप अपनी हर साल रिटर्न फाइल करेंगे। जो अगर आप फाइल नहीं करते तो एफबीआर आपको नोटिस भेजेगा, आपको रिमाइंडर देगा कि आप अपनी रिटर्न फाइल करवाएं, अदरवाइज़ आपको पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 रास्ते हैं आपके पास। ऑप्शन 1, रिटर्न फाइल करते रहें। जिस तरह आप अपनी पहले रिटर्न फाइल करवाते रहते हैं हर साल, इस बार भी अपनी रिटर्न फाइल करवाते रहें और आइंदा भी करवाते रहें, ताकि आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में रहे। जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, एफबीआर की तरफ से आपको कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, आप हैज़ल फ्री रहेंगे। ऑप्शन 2 आपके पास क्या है? ऑप्शन 2 आपके पास ये है कि आप डी-रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करें। डी-रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आपको एफबीआर में अपनी एप्लीकेशन देनी होती है, जिसमें आपने रीज़न देनी होती है कि आप क्यों अपना अकाउंट एफबीआर से डी-रजिस्टर यानी कि ख़त्म करवाने जा रहे हैं। डी-रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़ाइल नहीं होती, इसके लिए आपको फ़िज़िकली अपने रीजनल टैक्स ऑफ़िस में जाना होता है। वहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करें, और उसमें जो रीज़न देनी है वो आपने रीज़न ये देनी है कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं विद नो लोकल इनकम। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि अगर आपकी लोकल इनकम है तो आप डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन देने के बाद एफबीआर उसको वेरीफाई करेगा, और अगर कमिश्नर साहब
सेटिस्फाई होते हैं, एफबीआर सेटिस्फाई होता है, तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसके बाद आपका अकाउंट रिमूव कर दिया जाता है। अपना एनटीएन ख़त्म करवाने के लिए यानी कि डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करवाने के लिए आप मेरी लॉ फर्म की भी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए तरीकाकार यही है कि आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता करना है। तो उसके लिए आगे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी कि आपने क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है और क्या फ़ीस है और कितने दिन का प्रोसेस है। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अब आपको कब फाइलर बनना ज़रूरी है? कौन-सी ऐसी 4 कंडीशंस हैं, 4 सिचुएशंस हैं जिसमें ओवरसीज़ को फाइलर बनना ज़रूरी है? नंबर 1, आपका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, यानी कि रेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉफ़िट या किसी भी बिज़नेस में आपने इन्वेस्टमेंट की हो जहाँ से आपको एक परमानेंट इनकम आती हो। तो इस केस में आपका फाइलर बनना ज़रूरी है। नंबर 2, अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस करने का इरादा रखते हैं, कोई भी बिज़नेस रजिस्टर करने का इरादा रखते हैं, तो उसके लिए आपका फाइलर बनना ज़रूरी है। क्योंकि उसके लिए आपने एसएससीपी या एफबीआर में अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो इस प्रोसेस के लिए आपका फाइलर बनना ज़रूरी है। नंबर 3 ये सिचुएशन है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली बेसिस पे प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टी सेक्टर में, तो आपके लिए फाइलर बनना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दे सकता है। इसके लिए आपको स्मूथ ट्रांज़ैक्शंस मिलेंगी। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि हमें तो एफबीआर एग्ज़ैम्पशन देता है टैक्स की, कि हम अपने नाइकोप या पीओसी कार्ड के थ्रू एग्ज़ैम्पशन ले सकते हैं, फाइलर वाला टैक्स पे कर सकते हैं, तो फिर हमें फाइलर बनने की ज़रूरत क्यों है? जो एग्ज़ैम्पशन मिलती है वो उन लोगों को मिलती है जिन्होंने पाकिस्तान में 1, 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ रखनी है और परमानेंट टाइम के लिए रखनी है। लेकिन अगर आपने उसको बाय करना है, फिर सेल करना है, फिर बाय करना है, या आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लेनी है, यानी कि आपने एज़ अ इन्वेस्टर रोल प्ले करना है, तो फिर आपको फाइलर बनना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ैम्पशन लेना। क्योंकि एग्ज़ैम्पशंस में लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन फाइलर के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। फोर्थ सिचुएशन ये है कि अगर आपको एक्टिव टैक्स पे लिस्ट वाले बेनिफिट्स चाहिए, जैसा कि टैक्स रेट ऑन बैंकिंग, ट्रैवल पे टैक्स कम रेट हो, कार की रजिस्ट्रेशन, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फाइलर बन के आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो फिर आपका फाइलर बनना ज़रूरी है। और मैं भी ये आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप फाइलर बन जाएँ। अब मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि अगर आपका ये स्टेटस हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और नाइकोप या पीओसी कार्ड होल्डर हैं और आप फाइलर नहीं बने और आपने सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के लिए फाइलर बनना है, तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप फाइलर की बजाय नाइकोप या पीओसी कार्ड के ज़रिए अपनी एग्ज़ैम्पशंस लें, फाइलर ना बनें। सेकंड इसमें यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी के लेन-देन के लिए फाइलर बने थे, तो अब आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरा आपको मशवरा ये है कि आप डी-रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करवाएँ। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी इनकम या प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मेरा आपको मशवरा ये है कि फिर आप फाइलर बनें और हर साल अपनी रिटर्न फाइल करवाएँ। फोर्थ इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस आया है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में आपको अपनी रिटर्न फाइल करवानी चाहिए, जो नोटिस आया है उसके बारे में टैक्स लॉयर से मशवरा लें और उस नोटिस को रिस्पॉन्ड करें या उसके खिलाफ अपील करवाएँ। अब मैं आपको कुछ ऐसे सवालात के जवाब देता हूँ जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि क्या नाइकोप या पीओसी होने से ऑटोमेटिकली एग्ज़ैम्पशन मिलती है? जिसका जवाब है नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो आपको अडॉप्ट करना होता है। आपने अपना नाइकोप या पीओसी कार्ड अपलोड करना होता है। एफपीआर और कमिश्नर साहब उसको वेरीफाई करते हैं, देन आपको एग्ज़ैम्पशन मिलती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या डीरजिस्टर होने के बाद आप दोबारा फाइलर बन सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप दोबारा ईज़िली एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब हमें एग्ज़ैम्पशन मिल जाती है, यानी कि नाइकोब या पीओसी कार्ड के थ्रू जब हम अप्लाई करते हैं और हमें एग्ज़ैम्पशन मिल जाती है, तो क्या हमारा नाम एटीएल में यानी कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में एज़ अ एक्टिव शो होता है? तो इसका जवाब है नहीं। एटीएल में आपका नाम सिर्फ़ उस सूरत में शो होता है जब आप एफबीआर में रजिस्टर होके एक्टिव फाइलर बनते हैं। एग्ज़ैम्पशन के लिए आपको एक अलग से सर्टिफ़िकेट जारी होता है, जिसके ज़रिए आपको प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में टैक्स रिलीफ़ मिलता है, जो कि फाइलर वाला होता है। अगर आपके कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए और आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपको फाइलर बनना चाहिए या नहीं, और अगर आप फाइलर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए?
तो आप मेंटोगा या व्हाट्सएप पे वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी तमाम तफसील आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ओवरसीज़ के लिए प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में एग्ज़ेम्पशन लेने का क्या प्रोसीजर है, इसको आप इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।